सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है आप सबके। आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोगों की क्लास है एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास इंट्रो वाली नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो आज दूसरी क्लास है एमएस वर्ड की, जिसमें हम होम टैब के बारे में जानेंगे सीखेंगे मजे मजे में एकदम। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे, मजे मजे में सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग सीधे डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर लिख के आपको यहाँ पे टाइप करना है। रन कमांड खुल जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं रन कमांड खुल गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिर्फ लिखना है विन वर्ड। स्पेलिंग का मैंने कल भी बताया था, स्पेलिंग का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो विन वर्ड नहीं खुलेगा, एमएस वर्ड नहीं खुलेगा। एंटर कर दीजिएगा, सीधे आप लोग आ जाइएगा। ये बटन बता ही दिया था हमने, रिस्टार्ट या फिर डाउन बटन, इसको फुल कर दीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, ये इसमें ये सब क्या है। कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल, ये सब क्या है ये। हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे या आप लोगों को जितनी भी जानकारी हो सके अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर दें। तो बिना वक्त गवाए, वक्त टाइम तो है नहीं किसी के पास ना, तो बिना वक्त गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है कट क्या है। कट क्या है, तो पहले तो रैंडम वर्ड्स लाते हैं इसमें। एमएस वर्ड में रैंडम वर्ड्स लाने के लिए आपको देखते रहिएगा। रैंड लिखता है इज इक्वल टू रैंड। कुछ रैंडम्स वर्ड आ जाएंगे जिसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। क्या फॉर्मेट पेंटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भी एक बाद में बताएंगे इसको, मतलब अभी बताने का प्रयास नहीं करेंगे इसको। तो कट क्या है देखिए, पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कट पे क्लिक करिएगा। इसकी शॉर्टकट की होती कंट्रोल एक्स। कट की शॉर्टकट की होती कंट्रोल एक्स। अब कट से आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये टेम्पलेट्स लिखा है, आपको इसके नीचे पेस्ट करना है, एंटर दबाइए। हालांकि उसके बगल में हो जाता है, एंटर दबाने की जरूरत नहीं थी, कंट्रोल वी कर दीजिए। तो आपने जितना भी ऊपर से कट किया था वो सब नीचे आ जाएगा। तो ये होता है कंट्रोल एक्स का कमाल, मतलब कि कट का कमाल। हालांकि इसको और भी कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप उतनी बार लिख सकते हैं इसको। देखिए, जितनी बार चाहें उतनी बार आपको कंट्रोल एक्स में कर सकते हैं। अब आइए कॉपी देखते हैं। कॉपी क्या होता है, कॉपी और पेस्ट क्या होता है। कॉपी मतलब किसी चीज को वहां से कॉपी कर लेना, मतलब सेम टू सेम उसका उतार लेना, मतलब उसको छाप लेना। पेस्ट क्या होता है, किसी चीज को दूसरी जगह पे चिपका देना। मतलब कि हालांकि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझिएगा कि मैंने डुप्लीकेट समझ लीजिए आप। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट। आपने किसी चीज को डुप्लीकेट ले लिया, आपने वहां चिपका दिया, तो उसका होता है पेस्ट। आपने दो शाहरुख खान की फोटो ली, सेम टू सेम, एक कॉपी एक ओरिजिनल। ओरिजिनल वाले से आपने एक कॉपी करवाई, तो कॉपी करवाई, अब जाके आपने कहीं चिपका दी तो पेस्ट कर दी। तो वही है कॉपी और पेस्ट का फंडा। आइए समझते हैं। तो देखिए, आपने इतना कॉपी कर लिया, हालांकि ये लाइन पहले भी कर चुके थे, इसको करते हैं। आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल सी। तो अभी फिलहाल में मैं आपको यहीं से करके दिखा रहा हूँ। हालांकि आप उस पर टाइप करेंगे तो उसमें शॉर्टकट की भी लिख के आती है कि कंट्रोल सी उसकी कॉपी कॉपी की होती है, शॉर्टकट की। और आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप सिंपल से यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। देखिए देखिए, मतलब आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब चिपका सकते हैं। हिंदी में होता है शब्द चिपकाना, और इंग्लिश में बोलते हैं पेस्ट। तो आप यहाँ से भी चिपका सकते हैं, कहीं से भी। और ये शॉर्टकट की से कंट्रोल वी, यू वी वाली भी, सेकंड वाली भी। तो ये हो गया कॉपी और पेस्ट और कट। आप, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये जो फॉर्मेट पेंटर है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल फिलहाल आ जाइए अपन लोग बॉडी स्टाइल पे, सॉरी फॉन्ट स्टाइल पे। ये भिन्न भिन्न प्रकार के फॉन्ट स्टाइल हैं। जैसे कि आपने इसको इतना सेलेक्ट किया,
आपने किस फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखना है। देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देखिए जिस जिस फ़ॉन्ट स्टाइल में आप लोगों को लिखना है उसमें आप लिख सकते हैं। हालांकि बहुत से फ़ॉन्ट स्टाइल है जो जिसका नाम याद कर पाना हालांकि नामुमकिन ही है। कई लोग कर भी लेते हैं, हालांकि काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे वही आज तक नहीं हुआ है। बाद बाकी आप कर पाएँ तो भाई कर लीजिए, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी होती है कैलवरी। कैलवरी बॉडी अच्छी काम करती है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी के लिए मंगलम देवनागरी काम करती है। तो आपने ये फ़ॉन्ट स्टाइल लिया तो देखिए उसी में फ़ॉन्ट स्टाइल में ये आ गया है। जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप लिए थे वही ये यूज़ किए हो, जो वो आ रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं। इसके बाद होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि फ़ॉन्ट स्टाइल मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल दो तरीके के होते हैं। फ़ॉन्ट साइज दो तरीके के होते हैं। मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। मैक्सिमम किसके वाला पूछा जा रहा है, फुल मैक्सिमम पूछा जा रहा है या फिर जितना एमएस वर्ड में की लिस्ट में इसमें खुलता है वो पूछा जा रहा है। अगर वो पूछा जाए तो 72 होता है मैक्सिमम और मिनिमम होता है 8। और अगर फुल पूछा जाए तो आपको पता है ना कितना होता है। चलो आगे बता देंगे, नहीं पता है तो काहे परेशान है आप लोग। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। परेशान बिल्कुल ना होइएगा। तो आइए अब फ़ॉन्ट स्टाइल अगर यहाँ से भी आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए जैसे ये रहा, ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। नहीं आए एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, भैया नहीं समझ में आ रहा, क्लास दोबारा कीजिए। दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार करेंगे हम तो वहीं भाई करने के लिए। काहे लिए परेशान हो रहे हैं आप लोग, हम है ना। जब हम हैं तो क्या गम है। तो ठीक है, आ जाइएगा यहाँ पे। इसके बाद में आ जाइए, इसके बाद में ये बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, अंडरलाइन क्या है। ये होता है बोल्ड का सिंबल। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी इसकी, और ये बगल में इटैलिक है, इसकी इसकी होती है कंट्रोल आई, और इसकी होती अंडरलाइन की होती है कंट्रोल यू। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। देखते हैं पहले तो सेशन को, तो वर्ड को बोल्ड करके देखते हैं। ये फॉर्मेटिंग तक देखते हैं। फॉर्मेटिंग लिखा ना, हाँ, फॉर्मेटिंग तक बोल्ड करके देखते हैं। तो ये देखिए डार्क काला हो गया, एकदम ब्लैक, तो ये होता है बोल्ड। अब इसी को अगर हमें इटैलिक करना है तो इसी के ऊपर हम कंट्रोल ई कर देंगे, आई कर देंगे सॉरी। तो ये इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा, नाचने नाचने जैसा मूड बन जाएगा उसका, तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अगर हम इसी पे अगर हम कंट्रोल यू कर देते हैं तो क्या होगा। कंट्रोल यू से होता है कि थोड़ा नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। देखिए जैसे हम उससे नहीं कर रहे हैं कंट्रोल यू, तो हम कंट्रोल यू डायरेक्ट की से कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस यू। तो देखिए अंडरलाइन आगे नीचे, अंडरलाइन आगे नीचे। अपन लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड भी हटा देंगे, इटैलिक भी हटा देंगे और अंडरलाइन भी हटा देंगे। तो देखिए सिंपल सा फिर वही बन गया भाई जैसा था। अब हम लोग थोड़ा विस्तार में देखते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग अच्छी से समझ पाएँ। देखिए इसको बोल्ड कर दिया, डार्क ब्लैक हो गया एकदम, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा किया था। इटैलिक करने के लिए इसी के नीचे इटैलिक करते हैं। अब बोल्ड नहीं करेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, इटैलिक कर दीजिए। तो ये नाचने की शेप में आ गया है, थोड़ा तिरछा तिरछा। इसको उसको अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन कई प्रकार की होती हैं, उसके बारे में अब हम लोग आगे जानेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, और ये इटैलिक है, कंट्रोल ई शॉर्टकट की है जी। और ये है कंट्रोल यू, वो अंडरलाइन। तो आई होप कि आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। बाद बाकी आगे भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि आपको इस पे टेक्स्ट में इसमें कलर करना है, तो आप सिंपल से यहाँ आ जाइए। आपको जो भी कलर करना है, जो भी कलर करना है, येलो करना है, रेड करना है, ब्लू करना है, ब्लैक करना है। ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है। क्वेश्चन कोई पूछ भी दे तो बता दीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है। तो मान लीजिए आपको कलर करना है ब्लू, तो आपने ब्लू पे टाइप कर दीजिए। तो आ जाइए एकदम कलर फ़ॉन्ट। आपको फिर अगर मान लीजिए इसको अभी कलर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाइएगा।
उसका भी ब्लू हो जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है अभी फ़िलहाल में। ये नहीं कि यार सबका ही नहीं होता है, आपको जो अच्छा लगे इसमें येलो कर दीजिए, येलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, मज़े मज़े में सीखेंगे। आ जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए और फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। ये क्या है? सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट क्या होता है, आइए बताते हैं। मान लीजिए आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो सुपर सबस्क्रिप्ट। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसकी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। और सुपर सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो शॉर्टकट की आप लिखते जाइएगा। शॉर्टकट की के बारे में हम पूरी आपको एक डिटेल वीडियो देंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होइएगा। तो फिलहाल में इससे ऊपर में काम करते हैं फिलहाल। तो ये ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करना था हमें, वी स्क्वायर। तो फिर से सुपर सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस, अच्छा हटाया नहीं है ना तो उसको हटाना पड़ता है, प्लस 2ab। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका किसका फार्मूला था ये, हालांकि बहुत जानते होंगे, मैथ वाले हैं भाई। अगर यही हमें जो ये था ए प्लस बी, अगर यही जो ए है जो बी है हमें अगर नीचे लाना है जैसे कहा, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो ये इसमें नीचे आ जाएगा, मतलब जरूरी नहीं आप दो ही को नीचे लाएं, आप 3 भी लिख दें, 5 भी लिख दें, 20 भी लिख दें, तब भी। मान लीजिए यहाँ बी को नीचे ला रहे हैं, ये देखिए आ गया नीचे। परेशान नहीं होइएगा, हम सिखाएंगे ना आपको, काहे लिए परेशान हो रहे हैं। ये क्या है? फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए जो चमकीला चमकीला सा ए दिख रहा है, ये क्या है, क्या है भाई? तो ये है, इसको ऐसे टैप करिए, इसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, अब यहाँ जो लिखिएगा वो वैसे छपके आएगा, देख लीजिएगा आ रहा है छपके, अपना नाम लिख देगा, लिख दें, चलिए लिख ही दे रहे हैं जब इतना फोर्स कर रहे हैं आप लोग। सिट आया ही नहीं यार, ओ क्यों नहीं आया भाई, ये भी दिक्कत है। फिर से प्रेस करिए, पकड़िए, अब लिखिए, देखे नहीं आ रहा है, क्या आ तो रहा है भाई, वो क्यों नहीं आ रहा था ये भी हम बताएंगे आप लोगों को। अगर आप हटाना चाहते हैं इसको, डबल टैप कहीं भी कर दीजिए, माफी चाहेंगे, थोड़ा कभी कभी फिसल जाते हैं भाई। हट गया ना, कहीं भी डबल टैप कर दीजिएगा, आपने ऑटोमेटिकली हट जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लीजिए इसका हमें कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे आइए, जो कलर रखना है रख दीजिए। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो हमने यही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वायरल का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग की है। ये है बुलेट्स, ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स। इसका क्या उपयोग है? आप किसी भी पैराग्राफ में बुलेट्स लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि आपने ये सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ बुलेट्स लगानी है, तो देखिए बुलेट लगे, पैराग्राफ भाई पैराग्राफ बुलेट्स लग जाएंगे, डोंट वरी, परेशानी में। ये क्या है? इटैलिक, अंडरलाइन, ये मतलब सॉरी ये क्या है? लाइन सेंटर, ये सब क्या है? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा। कंट्रोल ए से पहले तो सब हटा दीजिए, कंट्रोल ए करिए, सब हटा दीजिए, रैंडम वर्ड्स लाइए, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट इसको करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छा ही लग रहा है फिलहाल में। तो ये क्या है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब कि जितने भी आप वर्ड्स लिखेंगे वो लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, पूरे के पूरे लेफ्ट से चलेंगे
अगर आप राइट कर देते हैं तो राइट से चलेंगे, ये देखिए, सॉरी पहले, अब राइट में आ गए सारे वर्ड्स, मतलब कि एक लय में चलेंगे, राइट में जो चलेंगे लय में चलेंगे। अगर आप कंट्रोल ई कर देते हैं तो बीच माध्यम से चलेंगे, ये देखिए, ये तो बीच में चलेंगे, कहीं भी स्पेस कितना भी छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग ये वाला चलाइएगा, लेफ्ट वाला, टेस्ट अलाइन लेफ्ट चलाइएगा, ये बाय डिफॉल्ट भी सेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये स्पेसिंग का है। मान लीजिए पैराग्राफ में कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं आप, तो स्पेस का ये सिस्टम ये है, आप इतना भी कर सकते हैं, आप इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। 2.0 है, ये 1.5 है, 1.15 है, तो बाय डिफॉल्ट 1.15 ही होता है, आप उसी पर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बॉर्डर लगाना है ये, और ये है शेडिंग। तो फिलहाल होम टैब के बारे में काफ़ी इतना ही था। बाद बाकी बहुत ही जल्द ही और भी वीडियोस आने वाली हैं, आती ही रहेंगी। कल हम लोग जानेंगे इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट के बारे में। कल हम इंसर्ट के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, मज़ा भी आएगा। अब पढ़ाने का जो इंटरेस्ट है वो भी है, पढ़ने में जो इंटरेस्ट आएगा वो भी आएगा आप लोगों को। तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो देखेंगे ही ना, लेकिन परेशान नहीं होएगा। वीडियोस आते रहेंगे आगे भी, और आते हैं और आते रहेंगे। डेली एक वीडियो आएगी, नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो तो आएगी ही आएगी। और बात आएगी कैनवा का भी चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी एक बार देखिएगा जरूर। कैनवा का अगर सब्सक्रिप्शन भी चाहिए तो एक बार हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हमें कैनवा का प्रीमियम वर्जन चाहिए भाई। नहीं बोल पाते हैं तो क्या हुआ, प्रीमियम वर्जन चाहिए तो कहिए वो चाहिए हमें, तो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। फिलहाल की MS वर्ड की क्लास में बस इतना ही। आगे मिलते रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, खुदा हाफिज।